हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की मार्केट क्लोजिंग के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। प्रयास यही रहेगा कि कम से कम समय में आज की मार्केट क्लोजिंग को बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाया जाए। तो अगर आज की क्लोजिंग आप देखेंगे तो आज पूरी तरह से मार्केट में सेलिंग का जो है माहौल हमें देखने को मिला है। आप सेक्टोरल देखेंगे, हर सेक्टर में आपको रेड कलर देखने को मिलेगा और अगर आप इंडाइसेस वाइज देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छी खासी बिकवाली हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिक्लाइन के फेवर में आपको ज़्यादा स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। लगभग 1866 स्टॉक्स जो है वो एनएससी के डिक्लाइन के फेवर में हमें देखने को मिले हैं और एडवांसेस यानी ग्रीन की तरफ अगर आप जाएंगे तो लगभग 903 शेयर जो है वो ग्रीन की तरफ हमें देखने को मिले हैं। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो लगभग आधा % नीचे, यानी अगर पॉइंट वाइज आप देख रहे हैं तो लगभग 110 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली है। निफ्टी बैंक यहाँ पर भी आधे % से ज़्यादा की बिकवाली हमें देखने को मिली है। लगभग 390 पॉइंट के आसपास यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप 100 यहाँ पर भी लगभग 1.20% के आसपास सेलिंग का प्रेशर था। अगर पॉइंट वाइज आप देख रहे हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लगभग 1% की गिरावट थी और पॉइंट वाइज अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 572 पॉइंट के आसपास यहाँ पर भी गिरावट हमें देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी 100, 200 और 500 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तीनों इंडाइसेस में अगर आप देखेंगे लगभग आधे % से ज़्यादा की जो है वो बिकवाली हमें देखने को मिली है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आधे % की बिकवाली हमें देखने को मिली है और 386 अंक जो है वो रेड कलर में क्लोज होता हुआ सेंसेक्स नजर आया है। इसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप का हाल वही हमें देखने को मिला है। आधे % से ज़्यादा की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। थोड़ा सा मार्केट को सेक्टोरल वाइज समझ लेते हैं। सेक्टोरल में आप देखेंगे तो निफ्टी ऑटो बिकवाली थी आज 1% से ज़्यादा नीचे हमें देखने को मिला है। 314 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी आईटी लगातार आप देखेंगे निफ्टी आईटी में थोड़ा सा दिक्कतें बनी हुई हैं। जब से वो वीज़ा फ़ी इंक्रीज़ हुई है उस दिन से आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर दिक्कतें हमें देखने को मिल रही हैं। आज भी आप देखेंगे 250 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। पीएसयू बैंक रेड में क्लोज होता हुआ नजर आया, हालांकि ठीक ठाक था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर जैसे जैसे क्लोजिंग का टाइम आता गया यहाँ पर भी आप देखेंगे रेड कलर का जो है वो प्रभाव ज़्यादा बढ़ता चला गया। इसके अलावा पीएसयू बैंक के बाद फिर निफ्टी फार्मा आधे % नीचे, निफ्टी मेटल, रियल्टी, मीडिया, एनर्जी हुआ, प्राइवेट बैंक हुआ, सब में आज पूरा मार्केट सेलिंग के माहौल में हमें देखने को मिला है। अब ग्रीन की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी एफएमसीजी के अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी सभी सेक्टर में अच्छी खासी बिकवाली थी। निफ्टी एफएमसीजी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रीन क्लोजिंग, हमें गैप अप क्लोजिंग नहीं देखने को मिली है। परसेंटेज के हिसाब से तो बहुत कम ही रही, लेकिन पॉइंट के हिसाब से आप देखेंगे तो लगभग जो है वो 100 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। चलते हैं थोड़ा सा टॉप गेनर और टॉप लूज़र की तरफ। तो टॉप गेनर निफ्टी 200 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इंडियन बैंक आज आपको टॉप गेनर की लिस्ट में देखने को मिलेगा। लगभग 1.88% यानी लगभग 2% आप कह सकते हैं कि तेज़ी देखने को मिली है। इसके अलावा जुबिलेंट फूड यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 2.5% की तेज़ी देखने को मिली है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ आप देखेंगे 2% ऊपर, पावर ग्रिड हो गया 1.5% ऊपर, एसबीआई कार्ड यहाँ पर भी लगभग 1.5% की तेज़ी देखने को मिली है। एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 1.5% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर से आपको हिंडाई मोटर्स देखने को मिल जाएगा लगभग 1.5% की तेज़ी। अपोलो टायर्स, नेस्ले, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, मारुति सुजुकी हुआ, जेएसडब्ल्यू स्टील हुआ, एचसीएल टेक हो गया, कैनरा बैंक हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सिप्ला, पतंजलि फूड्स, ब्रिटानिया जैसे शेयर आज आपको टॉप गेनर की लिस्ट में जो है वो देखने को मिलेंगे। टॉप लूज़र में आप देखेंगे तो यहाँ पर अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रुप के आज कुछ स्टॉक जो है आज आपको टॉप लूज़र की लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अगर अदानी पावर की हम बात करते हैं तो आज लगभग 11% नीचे देखने को मिला है। एक ही दिन में आप देखेंगे तो लगभग 20% की, शायद परसों के ट्रेडिंग सेशन में 20% के आसपास तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी, तो आज 11% लगभग टूट गया है और 3 से 4% शायद कल भी गिरावट हमें देखने को मिली थी। वो जो एक दिन की तेज़ी थी वो धीरे धीरे जो है वो फिर से जो है वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे हमें जाती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अडानी टोटल गैस की हम बात करते हैं तो 7.5% नीचे, पीबी फिनटेक लगभग 4% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर भी 4% की गिरावट हमें देखने को मिली है। इसके अलावा अदानी ग्रुप का एक और स्टॉक्स आपको देखने को मिलेगा टॉप लूज़र में, अदानी एनर्जी, यहाँ पर भी लगभग 4% की गिरावट हमें देखने को मिली है। इसके अलावा टॉप लूज़र में मदरसन हुआ, डीएलएफ हुआ, भारत फोर्ज हुआ, फोनिक्स मिल्स हुआ, अदानी ग्रीन एनर्जी हो गया, रेल विकास निगम यानी आरवीएनएल हो गया, ओबरा रियलिटी हो गया, कोफोर्ज जैसे शेयर आज आपको टॉप लूज़र की लिस्ट में देखने को मिलेंगे। टॉप लूज़र में आज आपको टाटा मोटर्स भी देखने को मिलेगा। कल एक न्यूज़ आई थी कि जो इनका जेएलआर का प्रोडक्शन है उसको ये कुछ समय के लिए जो रोक लगी थी प्रोडक्शन पे, कुछ साइबर अटैक वगैरह हो गया था, तो इसको थोड़ा सा और शायद 1 या 2 सितंबर तक अक्टूबर तक इन्होंने डेट जो है वो बढ़ाई है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे
टाटा मोटर्स में थोड़ा सा सेलिंग का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक, बंधन बैंक, भारत इलेक्ट्रिक यानी BEL जैसे शेयर आज आपको टॉप लूजर की लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। 52 वीक हाई बनाने वाले इंडियन बैंक, मारुति सुजुकी आज फिर से नया हाई। इसके अलावा JSW स्टील हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, मुथूट फाइनेंस, AB कैपिटल, टाटा स्टील, SBI जैसे स्टॉक्स ने आज अपना नया 52 वीक हाई जो है वो बनाया है। निफ्टी 200 में 52 वीक लो लगाने वाले स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो आज कोई भी स्टॉक जो है वो 52 वीक लो के आसपास हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आज की मार्केट क्लोजिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लोजिंग के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।